क्या बनाए हैं ये? हरम शरीफ। हरम शरीफ। नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान कासबी। बेंगलुरु देही ज़िला देवनहली में वाक़ई मदरसा सबीलुल फलाह में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मदरसे के तलबा को बासलाहियत बनाने मदरसे के महतमी मौलाना समीर अहमद रशादी ने 2 रोज़ा एग्जीबिशन प्रोग्राम का अहतमाम किया। क्या ये आपने बनाया है? कैसा बनाया आपको? इतनी मेहनत से इतना खूबसूरत क्या बनाए हैं ये हरम जी? हरम शरीफ। हरम शरीफ बनाए क्या? कैसे बनाए, इसके बारे में तफसील बताइए। जाके 15 दिन से बना ले को थे, कल रात में जाके तैयार होता है। अच्छा, ये अपने हाथों से बनाया? हाथों से बनाया। बहुत खूबसूरत बनाया ना। तो क्या कहते हैं मदरसे के ताल्लुक से आपको? यहाँ बहुत सारे बच्चे ने जो अलग अलग तरीके से, कोई खाना काबा बनाया है, तो कोई मस्जिद नबी बनाया है, कोई बदर का मैदान बनाया है, तो आपने जो है मस्जिद हरम को बनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं मदरसे में पढ़ रही। हजरत बहुत अच्छा पढ़ा रही। उर्दू तालीम है यहाँ, अरबी तालीम है, 2 भी है। बहुत अच्छा पढ़ा रही हजरत। और ये आके एग्जीबिशन रखती बोले हजरत, वो अच्छा हमें मस्जिद हरम में शरीफ बनाती करके 1 महीने में ये तैयार करती हूँ मैं। पूरा बहुत मेहनत उनसे, ताकि मेरे बच्चों के दिलों में दीन और दीन की तालीम रहे, और जो भी माँ बहनें हैं वो भी अपने बच्चों को दीन क्या है बता सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जो ये देख रहे हैं इसे काबा बोलते हैं, काबा बोलते हैं, और इसे काबा बोलते हैं, और ये इसका नाम है मुकाम इब्राहिम। मुकाम इब्राहिम है हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया है मक्का। मदरसे के तलबा ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर अपने हाथों मुक़द्दस मकामात के मुख्तलिफ मनाज़िर पेश करके अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा पेश किया। मदरसे के तलबा ने बड़ी मेहनत और लगन से इन मुक़द्दस मकामात को बनाकर आवाम के सामने पेश किया, जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। मदरसे के महतमी मौलाना समीर अहमद रशादी ने इन छोटे बच्चों के ज़रिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जो मुख्तलिफ मकामात को बनवाने की मेहनत की है वो काबिल तारीफ़ है। तलबा ने खाना काबा, मस्जिद हराम, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी, गुंबद खिजरा का खूबसूरत मंजर, वो मुक़द्दस जगह है जिसे देखकर रूह परवान चढ़ती है, अपने हाथों बनाकर पेश किया, जो काबिल कबूल है। नाज़रीन, मौजूदा हालात के पेश नज़र नस्लों में मजहबी रवाजारी को बाकी रखना अशद ज़रूरी है। आज इस मंजर को देखने के बाद लग रहा है कि उलमाए किराम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मौलाना समीर अहमद रशादी इन खूबसूरत मुक़द्दस मकामात को तलबा के ज़रिए बनवा कर ये साबित करना चाहते हैं कि तलबा शुरू तालीम ही से अपने अंदर दीन व अपने वतन की सच्ची मोहब्बत पैदा कर सकें। इन्होंने कहा कि यहाँ मकामी तलबा के साथ बाहर से आने वाले तलबा के लिए क़याम व ताम के साथ दीनी तालीम का माकूल इंतज़ाम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पहला साल का तजुर्बा था एग्जीबिशन का, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहा है, क्योंकि हमारा 2 रोज़ा इजलास है। पहला दिन माशाल्लाह पूरी कामयाबी के साथ अपने कारवान की तरफ रवां दवां है। कल शाम तक भी ये एग्जीबिशन रहेगा, और तलबा ने माशाल्लाह बहुत जमकर मेहनत की, हर चीज़ को बनाया और बनाकर उसकी तफसील भी आप हजरात के सामने पेश किया। हम जहाँ तक हो सके हमने कोशिश की कि सीरत किताबों में पढ़ना एक मज़ा है, और उसको बतौर नमूने के उसको पेश करना, ये इसमें अलग ही मज़ा है। तो इसलिए हमने हत्तल इम्कान कोशिश की कि उन चीज़ों के उन नमूनों को बनाकर तलबा के सामने हम तलबा सबके सामने पेश करें, ताकि सबको बआसानी समझ में आए, और इसीलिए हमने कोशिश की। और सबसे ज़्यादा इसमें तलबा के साथ साथ वालिदैन ने भी मेहनत की है अपने घरों में। तकरीबन इसकी 1 महीने से तैयारी की है,
माशाल्लाह पूरे शौक़ ज़ौक़ पूरे जज्बे के साथ तैयारी की है लोगों, वालिदैन ने भी और बच्चों ने भी बड़ी मेहनतें की है इस सिलसिले से। बस अल्लाह कामयाब फरमाए। कितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? अभी फ़िलहाल मदरसे में क़ियाम और ताम में 32 तलबा हैं और इसी के साथ हमारे मकतब में 55 तलबा पढ़ते हैं तकरीबन। वो मकतब के पढ़ने वाले तलबा की जानिब से ये सीरत एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है। तो इस मदरसे को आपने कब कायम किया? मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में कायम हुआ मदरसा, तीसरा साल मदरसे का चल रहा है। यहाँ पर क़याम और ताम के साथ जी, क़याम और ताम के साथ क्या तालीम हो रही है? मकतब यहाँ पर मदरसे में हमारे दीनी तालीम तो है, हिफ्ज़ के तालीम के साथ साथ शोबा फ़ारसी का भी एक शोबा हमने इस साल शुरू किया है, उसमें भी तलबा पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ साथ हमारे पास अंग्रेज़ी का भी मौजूदा, चूँकि मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए असरी उलूम का भी हमने इंतज़ाम किया है। तलबा को स्टेट सिलेबस के साथ हम SLC तक बच्चों को स्कूल की तालीम भी दे रहे हैं मदरसे में, यानी हमारा मदरसा स्कूल के साथ टाइप है। हम उसके साथ उनके मशवरों पर मदरसे में बच्चे दीनी तालीम भी हो रही है, उसके साथ उनकी असरी तालीम भी जारी है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आपका पूरा तारुफ करेंगे। जी, मैं समीर अहमद रशादी हूँ और मैं इसी देवनहल्ली का रहने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाए हैं ये? मदरसा का नक्शा। ये सात आसमान। सात आसमान बनाए आप अपने हाथों से बनाए क्या? हाँ, कैसा लगा आपको बनाते वक्त? अच्छा लगा। क्यों बनाई है? ये ईद के दिन। ईद की खुशी में? ये क्या बनाए? ये मक्के हैं। ये मक्का है? हाँ आपने बनाया है? हाँ। तफसील बोलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो आप खाना काबा को देख सकते हैं, इस खाना काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ में लेके अल्लाह के हुक्म से इसे तामीर किया था। जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, इसकी तामीर कुछ इस तरीके से की गई थी कि इसकी कोई छत नहीं बनाई गई थी और इसके दो दरवाजे रखे गए थे। पहले दरवाजे से तो दाखिल हुआ जाता था और दूसरे दरवाजे से बाहर जाया जाता था। यह पहला काबा था और यह दूसरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप खाना काबा देख सकते हैं, इस खाना काबा को खुरैश ने नबी की हुव्वत से 5 साल पहले बनाया था। इसे खुरैश के लोगों ने मिलकर इसकी तालीम की थी और हलाल माल ज़्यादा ना होने की वजह से ये जो आगे का हिस्सा है इसे काबे से अलग कर दिया गया और हतीम बना दिया गया। और यह जो आप आगे देख सकते हैं, ये दरवाज़े को थोड़ा सा ज़मीन की सतह से थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया ताकि हर कोई इसके अंदर दाखिल ना हो सके। यह दूसरा काबा था और यह भी तीसरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह तीसरा काबा है जिसे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी तालीम की थी। इन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे अपनी दौरे खिलाफत में इसे बनाया था। सन 64 हिजरी में इसकी तालीम की गई थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे नबी की ख्वाहिश के मुताबिक बनवाया था, यानी कि हतीम के हिस्से को भी दाखिला काबा फरमाया था और इसके 2 दरवाजे रखे गए, एक से दाखिला था और दूसरे से बाहर जाया जाता था। और इसके दरवाजे को भी ज़मीन की सतह पर ही बनाया गया। यह तीसरा काबा था और यह है चौथा काबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो आप काबा देख सकते हैं, ये चौथा काबा का नक्शा है। ये इस काबे को हज़रत हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी ने बनवाया था। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तामील मक्का के ठीक 10 साल बाद हज्जाज इब्न यूसुफ ने इस मक्के को तुड़वा कर ठीक उसी तरीके से मक्का बना दिया जैसे कि
ठीक उसी तरीका मक्का बना दिया जैसे कि खुरैश ने बनवाया था, यानी कि इसके हतीम को जो है अलग कर दिया गया और इसके दरवाजे को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया, और ये आज भी इसी नहज पर बाकी है। बाज़ हुकाम, बाज़ बादशाह इसकी समय समय पर मरम्मत करते रहे, पर इसके नक्शे में कुछ खास बदलाव नहीं आया। इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये इसी मदरसे में पढ़ता हूँ। इस मदरसे का मदरसा है शबीउल फलाह। हम इसी गांव के रहने वाले हैं, देवनहल्ली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ये जो नक्शा देख रहे हैं ये वाक़या फिर से मुनाफिक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से 50 दिन पहले वाक़या पेश आया। अब्राहम ने हाथियों का लश्कर लेकर काबतुल्लाह में ठाने आए और अल्लाह ताला ने अबाबिल नाम के परिंदे के ज़रिए से कंकरियाँ हाथी के ऊपर डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना मनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। ये जगह 2 यतीम बच्चों के थे, उनसे ख़रीद कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर शुरू की। इसका लंबाई 35 मीटर और चौड़ा 30 मीटर था। यह सहाबा के लिए चतुराई बनाई गई थी। यह हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रह रहे थे तो हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर की मंजिल में रहते थे। ये हुजरे हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यह हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मोहम्मद उमर जी बिहार से। ये देख सकते हैं आप मस्जिद नबवी, इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई देख सकते हैं 30 पे 5 मीटर और चौड़ाई 30। ये सुफ़ा और ये मस्जिद, जब क़िबला बदला तब सुफ़ा के जगह मस्जिद को कर दिया गया, मस्जिद के जगह सुफ़ा को कर दिया गया। ये हुजरे हैं, यहाँ हमारे हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी आयशा अम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और यहाँ सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और यहाँ ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और यहाँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी हो गया। आपने बनाया है? जी बड़ी मेहनत लगी होगी। जी कैसा लगा बनाने में? ये अच्छा लगा। किसने तरबियत की आपकी? हमारे हजरत। आपके हजरत मोदी साहब? क्या जी। नाम है मोदी साहब का? समीर। मौलाना बोलिए। मौलाना समीर। आपके मदरसा का नाम बोलिए। मदरसा सबीलुल फलाह। कहाँ के रहने वाले? देवनहल्ली के रहने वाले हैं। जी। आप कहाँ पढ़ते हैं? मदरसा सबीलुल फलाह में पढ़ते हैं। आपके साथ आपके हजरत खड़े हैं मोहसिन साहब भी। आपने क्या बनाया बोलिए? मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा। अच्छा, ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा। हाँ माशाल्लाह, इसमें पर्दे लगवाए हैं आप। ऐसे ही था होगा नहीं? हाँ। कहाँ है ज़ैद? हाँ, पर्दे भी हैं। तो तफसीर बताइए इसकी। इधर ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा है। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है और ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़े मुबारक है और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़े मुबारक है। इधर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना हुजरा बनाना चाहती थी, इसलिए फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू रोज़े मुबारक रखना चाहता हूँ, इसलिए इधर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को रखा दिया। तब फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को रखवाया ना, तब इधर बीच में पर्दा आ गया। इधर अम्मा जान रहती थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, आपने क्या बनाया है? ये आपके दौर का हुजरा है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोज़े रसूल, ये है सुनहरी जाली, ये सुनहरी जाली है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक। हाँ, ये पुराना कदीम था ये, और ये नया। और ये इसके ऊपर एक गुंबद है। और ये हज़रत नूरुद्दीन जंगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने के पानी के सतह तक शीश की दीवार पिघलाकर बनाए हैं, क्योंकि दो अंदर इसकी तफसील है। क्योंकि ये जो दीवार है, शीश की दीवार है, जिसको बनाकर डाला गया था। फिर ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था। और ये इसको पत्थरों की बनाए थे। ये 4 कोनी क्यों नहीं, 5 कोनी बनाए? ये 4 कोनी क्यों नहीं बनाए? बनाते तो मक्के के जैसा हो जाता, इसलिए ये 4 कोनी नहीं बनाए। ये आले सऊद ने बनाई है, हरी रंग की दीवार। इसको कोई भी आम आदमी आते तो इधर से चले जाते हैं तवाफ़ कर। इधर बड़े बड़े आदमी लोग इधर तक आते हैं, इधर के आते गए ना कोई दरवाज़ा है ना कोई जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सैयद रयान। यहाँ पर थे आप? हाँ, मदरसा बिलुल फलाह, कहाँ के रहने वाले हैं? देवनली। वो ये क्या बनाई हुई आप? जंगे बदर का नक्शा। देख बदल नक्शा ये। अरे अच्छा जी। 2 हिजरी रमज़ान में ये मुसलमानों का पहला गज़वा था और मुसलमान 313 के थे और कुफ़ार 1000 थे। बड़े बड़े मक्के के 70 सरदार मारे गए। ये इस गज़वा, इस इज़्ज़त और शौकत मुसलमानों की, इस गज़वे में 70 सहाबियाँ, 70 सरदार मारे गए और उनको कुएं में डालकर दफना दिया गया। अपने हाथों से बनाया कैसे? वो हज़रत बड़ी मेहनत लगी होगी नहीं? किसने सिखाया आपको? हज़रत किसने सिखाया ये? हज़रत बड़े हज़रत क्या नाम उनका? समीर हज़रत। समीर हज़रत। आप इसी में नक्शा आप देख रहे हैं, ये जंगे उहद का नक्शा है। सन 2 हिजरी में जब कुफ़ारों ने बदर पर शिकत की इंतकाम के लिए 3 हिजरी सन 7 सवाल में मुशरिकीन ने 3000 की सैनिकों को लश्कर तैयार कर मुसलमानों के लिए लड़ने के लिए पहाड़ के दामन में लड़ाई हुई। कुछ मुशरिकीन की तरफ से अबू सुफियान खिदायत कर रहे थे और मुसलमानों की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदायत कर रहे थे। इस जंग में किसी की ना जीत हुई ना किसी की हार हुई, बल्कि दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जंगे खंदक का नक्शा को जज़्वाए अहज़ाब कहा जाता है। इसलिए 5 हिजरी में पेश आया। मदीने के हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला के मशूरे के मुताबिक मदीने के बाहर एक बड़ा सा खंदक खोदा गया। इसमें मुसलमानों के तादाद 3000 और कुफ़ार के तादाद 10,000 के थे, इसलिए इसका दूसरा नाम जैशा उल उस्र भी कहा जाता है। इसमें ये जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, इसको 3 बार लाठी से मारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और 3 टुकड़े कर फेंक दिए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। गारे हिरा, हमारे नबी मक्के से 3 मील की दूर के पास यह इस पहाड़ के पास है। इस पहाड़ का नाम जबले नूर है, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले इबादत करने के लिए आया करते थे। गारे सौर, हमारे नबी मक्के से मदीने के हिजरत के वक्त अपने साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के साथ आए और 3 दिन तक इस पहाड़ी पर ठहरे थे और काफ़ी उनका पीछा करता हुआ गारे सौर तक पहुंच गए। इस गार पर मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला था। अस्सलामु अलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। ये है हज का मॉडल। सबसे पहले हाजी मक्का का 7 बार क़याम करेंगे, उसके बाद सफ़ा और मरवा का 7 बार सयान करके 7 ज़िल-हिज्जा मीना में ज़हर और असर गुजारेंगे। उसके बाद एक रात गुजारकर उसके बाद 9 ज़िल-हिज्जा मैदान अरफा में जाकर
मगरिब से पहले पहले मुज़दलिफ़ा में कंकर चुनकर शैतान को मारेंगे और फिर दोबारा मीना में मक्के का तवाफ़ कर कर कुर्बानी देंगे। आप बनाए हैं ये आपने बनाया है? अच्छा, क्या बनाया है? कौन चला रहा है? सफ़ा मरवा का पहाड़, जमजम का काकुआ, 7 बार तवाफ करना मरवान ने बनाया था और 819 में बनाया था। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। क्या बनाए इसे बताओ जरा सा। ये सफ़ा, ये मरवा, ये जमजम का कुआं। क्या बनाए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सफ़ा, ये मरवा, ये जमजम का कुआं।